दीजिए, माइक तो आपके पास है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप उसको पढ़िएगा। Here it is. ये दिख रहा है आपको उसमें? हाँ, ये तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया था इस फोटो के बारे में। थोड़ी अलग फोटो थी, लेकिन उसी को ये कितनी बार चेंज करते हो प्रेम कृष्ण? हर ऐसा मत कीजिए, बार बार चेंज करने से फिर दिक्कत हो जाएगी हम लोग को। ये खैर चलो अभी समझ लीजिए। ये कोट और कुर्ते वाला एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो? इससे पहले कि पहले आप सब लोग इस फोटो को देखिए। अब मैं अब इसके बाद इसकी आप लोग से कृष्णा प्रभु पिक्चर देखने आए क्या? पिक्चर देख रहे हैं? हाँ, पिक्चर देख रहे हैं। ये पिक्चर नहीं, फिल्म देखने आए हैं, क्रिकेट देखने आए जो बैठे हैं। तो आप इस पिक्चर को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए और फिर मैं यहाँ जो उपस्थित भक्त हैं, आप भी आगे आ जाओ। दिख रहा है कि क्या हो रहा है? ये अलग तरह की क्लास है, आपको बोलना है। मैं बहुत बोल लिया, आगे आ जाइए। ये फोटो दिख रहा है ना आप लोगों को? अब इस फोटो पे जो कुछ बोलना चाहते हैं आप बोलिए। पहले देख लीजिए कि फोटो क्यों दिया जा रहा है। एक हिंट दे रहा हूं, कुर्ता कोट, ठीक। अब ये फोटो क्यों रखी गई है जरा देखिए, एक एक पॉइंट देख लीजिए। अब उसके बाद आप बोलना शुरू कीजिएगा। पहले मैं यहाँ के भक्तों को मौका दे रहा हूँ, फिर जूम के डिवोटीज को बोलूंगा। देखिए फोटो सबने क्या दिख रहा है इसके आंसर? भाई आप लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे तो फिर हम जो है, प्रश्न कुछ नहीं है। प्रश्न ये है कि फोटो देखिए आपने, इसके आधार पे आप क्या टीका करेंगे, क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे, ये देखना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। मुझे जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं, ऐसे ही जो ये हमारा शरीर बदलता है। इस फोटो में क्या दिख रहा है वस्त्र के बारे में? कहाँ दिख रहा है? फोटो कुछ दिख रही है? सही बोल रहे हैं, मैं खाली बोल रहा हूँ कहाँ दिख रहा है आपको? अरे फोटो में क्या दिख रहा है आपको? ये जो बदल रहे हैं ना शरीर। कहाँ शरीर का एग्जाम्पल दिख रहा है आपको फोटो में? जो ये ऐसे कर रहे हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, बीच में देख रहे हैं ना। जैसे हम लोग अपने, जैसे आपका जैकेट है ना, जैकेट की चेन ऐसे खट से खोलिए तो अंदर मतलब हमारा शरीर दिखाई पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये जो शरीर रूपी कपड़ा है, उसको अगर हटा ऐसे, ऐसा नहीं कि हटा देंगे तो आत्मा दिख जाएगी, लेकिन उसके अंदर आत्मा है। ग्रहण कर पा रहे इस बात को? इस पे कोई और डिवोटी यहाँ कुछ कहना चाहते हैं? ओके प्रभु जी, इसमें दिख रहा है कि हमारा शरीर जो है सो हर एक क्षण मतलब खत्म हो रहा है। यस, खत्म, हाँ कह सकते हैं। हर क्षण चेंज हो रहा है और फिर नयापन हो रहा है। ओके, लेट मी सी द डिवोटीज इन Zoom want to say something. Yes. Okay, Subhajit Prabhu, you can unmute yourself and speak something. हाँ जी। प्रभु जी, ये प्रणाम। बोलिए। ये एक चक्र भी की तरह चल रहा है। ये एक चक्र की तरह चल रहा है। एक के बाद एक शरीर मिलता जा रहा है, फिर दोबारा शरीर ग्रहण करना पड़ रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है। ये रोमांटिक पिक्चर नहीं चल रही जगत में। हमको माँ के गर्भ में आना पड़ रहा है, उसका फिर बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, और इसके बाद भी शरीर में भी हमको जब जीवित अवस्था में तो बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यस, और कोई? मुझे तो हाँ, युक्ति माता जी, you give some nice युक्ति you understand logic? yes हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जो पिक्चर अभी थी उसमें ये था कि जैसे हम वस्त्र जो है बदलते रहते हैं, रोज बदलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के अंत में हम शरीर बदलते हैं। इसका एक श्लोक भी है, वासांसी जीर्णानि यथा व्याया निवाणी कर्माणि, जिसका मतलब होता है कि हमारे शरीर ऐसा ही है जैसे हम एक नया वस्त्र ले लेते हैं। अच्छा, लेकिन माता जी मुझे समझ में क्यों नहीं आता ये सब बातें? आप बोल रही हो, अच्छे टीचर हो, आप बता रही हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन मेरे शरीर को तो सुबह सोना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे आत्मा की बात सुननी चाहिए कि शरीर की आवश्यकता को देखना चाहिए? मान लीजिए मुझे सुबह उठने में दिक्कत हो। अरे अब हंस क्यों रहे हैं? मैं तो बहुत मैं गंभीर प्रॉब्लम, मुझे सुबह उठने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मेरा शरीर बोलता है कि सो जाओ, और आत्मा के लिए जरूरी है सुबह उठ के भजन करना। तो युक्ति माता जी को युक्ति बताइए, क्या करना चाहिए मुझे, क्या बताना चाहिए अपने आप को जिसके द्वारा मैं सुबह उठ सकूं? प्रभु जी, शरीर की आवश्यकता तो हम हमेशा ही पूरी करते रहते हैं। हाँ, तो हमारे हम सो ले। मैं बिल्कुल न्यू डिवोटी, मैं आपका शिष्य हूँ, जरा मुझे हेल्प करिए कि मैं सुबह उठ सकूं। और सुबह मतलब 4 बजे। हाँ, अब बताइए। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, कुछ समझाइए, कैसे सुबह कैसे उठा जाए? आपका अनुभव क्या है इसके बारे में? सुबह कैसे उठा है? आप लोग तो रोज सुबह उठते हैं ना, आप बताइए कि कैसे वो सुबह उठा जाता है। प्रभु जी, इसमें हम यही मान सकते हैं कि हमारी जो शरीर की आवश्यकताएं होती है वो तो हम हमेशा ही पूरी कर रहे हैं। जो हमारी चाहिए होती है वो हमेशा ही पूरी कर रहे हैं।
पर जब हम मानेंगे कि हम आत्मा के लिए कुछ करते नहीं, तो उसके बाद आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए ना। जी प्रभु जी, क्योंकि हम है तो कब आत्मा कितने ही। बजे से आत्मा के लिए कितने बजे से करना शुरू करना चाहिए? 4 बजे। 4 बजे से। आप कितने बजे से उठती होंगी? मुझे लगता है निश्चित रूप से 3 बजे से उठती होंगी, आप इतनी शिक्षा दे रही मेरे को। नहीं प्रभु जी, मैं तो हाँ, यही तो गेम है, यही तो गेम है, इसीलिए तो आपसे प्रश्न कर रहा था। देखिए जी प्रभु। अपने जीवन में उतारना भी है। मैं को डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन आप चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे प्रचारक बने। तो इसलिए जो आपके मेंटोर हैं, आपकी टीचर हैं जूही माता जी, वो आत्मा की तरह कार्य करने लगती है सुबह से ही, और आपको भी उसी तरह से आत्मा की तरह कार्य करना है। तो सुबह आपको दर्शन देना है भगवान को, भगवान का दर्शन करना है आपको सुबह 4:30 बजे। अब मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं करेगा। अब हिम्मत हो तो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उस उत्तर के संग हम जानते हैं कि प्रभु जी फंसा देंगे और सुबह उठने के लिए बोलेंगे। नहीं प्रभु जी, ऐसा वो नहीं कि खूब चर्चा हो रही है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, और देखा सुबह आत्मा सो रही है। नहीं, वो नहीं चलेगा। आत्मा को जगाना पड़ेगा। विभावरी शेषा आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मोरारी राम कृष्णा हय ग्रीवा। ओके, सारे भक्त यहाँ जोर जोर से बोल रहे हैं, सब उठने वाले लोग हैं। तो अब आप मेरे ख्याल से दोबारा बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे ये स्टूडेंट तो खतरनाक है। ये तो टीचर को चैलेंज कर रहा है। आपने तो बोला था प्रभु जी नम्र भाव में प्रश्न करने चाहिए, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट माइंडेड टीचर स्टूडेंट हूँ। ओके, मिलिंद प्रभु, यस, हु इज द नेक्स्ट person who is going to be in my trap? Yes, please go ahead. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओह मोहित प्रभु, अरे आप लोग समझ, ज्ञान शक्ति नहीं है आप लोग के पास लग रहा है। अरे मैं मिलिंद का नाम लिया और मोहित प्रभु बोलने लगता है। आप में और मिलिंद में अभेद है। लगता है मोहित ने अपने आप को ही एक्सपैंड किया हुआ मिलिंद के स्वरूप में, और आप तो निराकार हो गए अब। पहले तो मेरा स्टूडेंट, अभी तक तो बात हो रही थी गुरु जी निराकार हो जाते हैं, अभी स्टूडेंट ही निराकार हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? ओके, राम नारायण प्रभु, यस प्लीज स्पीक, बोलिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बोलिए महाराज जी, एक्चुअली ये जो शरीर का जैसे जो बचपन से लेके हम लोग उम्र बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे फिर छीन हो रहा, फिर भगवान को जन्म दे रहे हैं। उसके बाद हमारा शरीर से जो अभी मृत्यु होने के बाद जैसे मांसपेशियां है, ये जो स्किन वगैरह सब निकल जाने के बाद ये जो हमारा शरीर दिखता है, इस पर हमको भी ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज है और किसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं हूँ कौन और मैं मेहनत किस वस्तु के लिए कर रहा हूँ। कल चर्चा हो रही थी कि मोटरसाइकिल के लिए मेंटेनेंस के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं कपड़े के बारे में? हरे कृष्णा। कौन बोल रहा है? हाँ अनीश प्रभु, यस, आप हमसे बहुत दूर चले गए, कहाँ गए आप? यस बोलिए। मैं आपके पास ही हूँ। अच्छा, भाव रूप में, अच्छा बोलिए। हाँ, जैसे कि हम इस शरीर में हमेशा हम वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह हमारा शरीर भी बदलता है, लेकिन जो हमारा आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में बस ट्रांसफॉर्म होते रहता है। और ये जन्म और मृत्यु रूपी जो चीज है, ये हमेशा साइकिल की तरह चलते रहता है। यस, आप देखिए कि कल मैंने हल्का सैफरन का कपड़ा पहना था, आज मेरा कुर्ता डार्क सैफरन है, तो लग रहा है कि दूसरा वक्ता है। आज तो अलग वक्ता लग रहा है, डीप सैफरन वक्ता। कल वाले वक्ता अलग थे, हल्के सैफरन वाले थे। कैसे हम बोलते हैं, अपने जीवन में भी हम महसूस करते हैं कि हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है। कभी लगता है कि हम परिवर्तित हो रहे हैं? नहीं। एक और बात रूपा जी कहते हैं, अभी मैं पूछ लेता हूँ, आप में से नई ड्रेस किसको अच्छी लगती है? सबको अच्छी लगती है, इज इट नॉट? तो अगर मान लीजिए पिताजी मर गए तो रोना चाहिए क्या? नहीं, उनको नया ड्रेस मिलेगा। क्या गारंटी है मिलेगा? जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इस प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब हम छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चे वाला शरीर, वो ड्रेस चली गई ना, तो अब हम जब बड़े हो गए हैं तथाकथित रूप से तो रोते हैं। तो इसलिए शरीर के परिवर्तन से जो धीर व्यक्ति है वो नहीं रोता है। लेकिन आप देखिए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से जो इतने धीर नहीं हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके अगर छोटे भाई ने ड्रेस चेंज कर ली तो, समझ में आया क्या कहना चाहता हूँ? या उनके लड़के ने ड्रेस चेंज कर ली तो,
ड्रेस चेंज करने का अर्थ समझ रहे हैं? जो व्यक्ति अज्ञान में रहता है उस बात को समझ में नहीं पा रहा कि केवल ड्रेस चेंज हो रही है कर्मानुसार और कुछ भी नहीं हो रहा। इसका अर्थ ये नहीं कि हम दूसरों की ड्रेस चेंज करें, मतलब हम दूसरों का मर्डर करते हुए बैठे, ऐसा हमारा कर्तव्य नहीं है। हम सबके पिताजी नहीं, पिताजी सबके, ऐसे यहाँ माता जी लोग कपड़ा चेंज करते हैं ना छोटे बच्चे का, चलो बड़ा गंदा हो गया, चलो नया कपड़ा पहन लो। उसी प्रकार कर्मानुसार भगवान हमको नए नए ड्रेस दे रहे। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देह उत्पत्ति। लेकिन बुद्ध भगवान भी यही नहीं चाहते हैं कि हम बार बार ड्रेस चेंज करते रहे, केवल एक आखिरी ड्रेस देना चाहते हैं। अगर ड्रेस तो नहीं कहना चाहिए, हमारा आध्यात्मिक शरीर हमको प्राप्त हो जाए, बस फिर कोई नया ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं। क्या भगवान प्रभु जी हमको आध्यात्मिक जगत में कोई नई ड्रेस नहीं मिलेगी? विल वी नॉट गेट न्यू क्लोथ्स? वी विल गेट ऑल द थिंग्स बट दे आर ऑल स्पिरिचुअल। ऐसा नहीं है कि जो स्वरूप मिल गया, जो कपड़ा मिल गया, भगवान कहेंगे चलो आप ये तो भाई गंदा होगा नहीं ना, कभी कोई कपड़ा नहीं मिलेगा तुमको। ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे कपड़े पहन सकते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन सब कुछ चिन्मय होगा वहां पे। ठीक है, श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहता है जब तक सही दिशा नहीं मिलती, जो कि भगवान की भक्ति में है। दिस आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? अदरवाइज वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। कहाँ से हैं मोहित प्रभु? हाँ, यस प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारे शरीर की अलग अलग स्टेज है, तो हमारी शरीर के जिस स्टेज में हम रहते हैं तो उस टाइम हम सोचते हैं कि हमारी इंद्रियां हमेशा उसी तरह काम करेगी जैसे अभी काम कर रही है, और इसमें हम धोखा खा जाते हैं। फिर यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हम जिस ड्रेस को पहने रहते हैं, जिस समय रहते हैं, वो सोचते हैं वैसे ही चलेगा। एक बात, दूसरा पॉइंट उनकी पॉइंट से मुझे याद आया कि हम जिस ड्रेस को प्राप्त किए रहते हैं, जिस शरीर में भी रहते हैं, उससे हम पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं, यद्यपि वह शरीर हमें बहुत कष्ट दे रहा होता है। ये माया है। महाराज बता रहे थे कि एक बुढ़िया थी, वो हमेशा बोलती रहती थी, अरे मैं मर जाती तो अच्छा रहता, बहुत दुख हो रहा है, मर जाती तो अच्छा रहता। तो महाराज ने कहा ऐसा करो, 2 करंट के तार पकड़ लो और मर जाओ। ऐसे तो ना मरेंगे, ऐसे तो ना मरेंगे। तो वस्तुतः वो मरना नहीं चाहती थी, खाली बोल रही थी कि मैं मरना चाहती हूँ। जीव इतना आसक्त है कि चाहे कैसा भी देह प्राप्त हो जाए, कीड़े का भी, मल खाने वाले कीड़े का भी, तो भी माया इतनी प्रबल है कि वो चाहता कि वो शरीर त्यागे। और आपको नहीं विश्वास हो तो किसी भी कीड़े को देखिए, हल्का सा उसके पास उंगली लेके जाएंगे, चाहे मारे भी नहीं तो भी भागता है डर के मारे, कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे। कितने आसक्त हैं हम इस सड़ेल शरीर से। मैं आत्महत्या करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन इस शरीर की सजावट की बजाय शरीर का उपयोग केवल भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो ये हर समय तो हम लोग ड्रेस चेंज करते हुए आए हुए हैं, लेकिन एक हाँ। अच्छा मौका मिला है यहाँ से हम लोग ड्रेस को खत्म करने के लिए एक अच्छा स्टेज को हम लोग जंक्शन पकड़े हुए हैं। यस, हम लोग भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जा सकते हैं। जंक्शन से हम तोड़ सकते हैं। यस, और इसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल फॉर्मूला दिया, मैं जो रोज रिपीट करता हूँ, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन। अब हमारे परिवार वाले करना चाहते, नहीं करना चाहते, वी हैव नो कमेंट्स। समझ रहे हैं? मान लो 2 भाई हैं और एक भाई फेल होना चाहता है एग्जाम में, तो दूसरा भाई जो बुद्धिमान है वो भी फेल होगा। वो सहानुभूति रख सकता है, क्या करें, ये मूर्ख है, अब ये नहीं समझ पा रहा, लेकिन हम तो नहीं फेल होंगे ना, फेल हो जाएंगे। तो स्वयं व्यक्ति को दिमाग लगाना चाहिए। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, सो विल गो फॉरवर्ड। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगले पॉइंट पे बोलेंगे, है ना? हाँ, शेयर स्क्रीन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। ठीक है, पढ़िए माइक। जी हाँ, परंतु आध्यात्मिक प्रकाश के साथ ही यस, साथ क्या आप लोगों के शारीरिक कल्याण के लिए भी चिंतित हैं? श्री प्रभुपाद, पारमार्थिक कल्याण कार्य करने से शारीरिक कल्याण अपने आप ही हो जाते हैं। माइक, यह किस प्रकार होता है? श्री प्रभुपाद, मान लीजिए आपके पास एक मोटर कार है, तो स्वाभाविक ही आप अपने साथ ही साथ मोटर की भी देखभाल करते हैं, परंतु आप अपने आप को मोटर नहीं समझते। आप यह नहीं कहते मैं यह मोटर हूं, ऐसा कहना मूर्खता है, परंतु लोग यही सब कुछ तो कर रहे हैं।
वे अपने शरीर रूपी मोटर की आवश्यकता से अधिक देखभाल कर रहे हैं। वास्तव में वे चिन्मय आत्मा हैं और उनका एक दूसरा भी प्रयोजन है। नॉट प्रयोजन, प्रयोजन प्रयोजन means उद्देश्य। प्रयोजन है। जैसे कोई मनुष्य पेट्रोल पीकर संतुष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भी केवल शारीरिक क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। हमें आत्मा को यथोचित भोजन देना और इसलिए अवश्य ही मुझे पेट्रोल पीना चाहिए तो उस मनुष्य को पागल समझा जाएगा। उसी प्रकार जो यह सोचता है कि वह यह शरीर है और शारीरिक आनंद के द्वारा सुखी होने का प्रयत्न करता है, वह एक पागल व्यक्ति ही है। प्रश्न पढ़िए। प्रश्न, क्या एक चालक ड्राइवर पेट्रोल पीकर रह सकता है? इस उदाहरण से हम क्या समझते हैं? और कोई प्रश्न है? नहीं। ये क्या है? काफी अच्छा है, अच्छा बना है, गुड। ये फोटो अच्छी है। द बॉडी इज लाइक अ कार बट ड्राइवर इज नॉट द कार। कितना सुंदर फोटो देख रहे हैं फोटो है ना वो फोटो। ये फोटो क्यों रखी गई है? वो ड्राइवर तो गाड़ी चलाने वाला है, लेकिन पागलपन में ये अपने आप को कार मानने का प्रयास कर रहा है। जैसे कार के 4 पहिए, वो सोच रहा है मैं ही कार हूं। बहुत अच्छा फोटो आप रखा प्रेम कृष्ण, बहुत अच्छा फोटो। यस, यू मेड मी सो हैप्पी, वंडरफुल, आई हैव नेवर सीन सच एग्जांपल। बहुत सुंदर फोटो, समझ रहे ना फोटो। इससे पहले इसको आज कार वाले एग्जाम्पल को पढ़ के ही रुकेंगे। इससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं भक्तों की। तो आपने इस प्रभुपाद जी के जो बात को प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कल्याण में कार्य करता है तो वह शरीर का भी ध्यान रखता है। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो? जो मेरे सामने भक्त हैं पहले वो बोलेंगे, फिर जूम के डिवोटीज बोलेंगे। यस, ये कैसे हो गया? अगर मैं सोचूंगा कि मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर का ध्यान ही नहीं रखूंगा। जी, जैसे कि हम लोग किसी समुद्र में जा रहे हैं तो हम लोग बोट में जा रहे हैं। हम लोग बोट नहीं है, लेकिन यदि उसमें छेद से पानी को निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। उसी प्रकार ये आत्मा जो इस प्रभु जी को शरीर के सहायता से चल रहा है। ये शरीर आत्मा की सहायता से चल रहा है, लेकिन अभी हम इस पे सवार हैं। तो इस शरीर के द्वारा ही साधन करना है, तो शरीर की यथाउचित आवश्यकताओं को पूर्ण हमें करना पड़ेगा। अजय कृष्ण प्रभु। जो व्यक्ति भोग चाहता है वो भी अपने शरीर का ध्यान रख रहा है ताकि भोग प्राप्त हो। जो व्यक्ति योग करना चाहता है वो भी जानता है कि शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि योग हो। अंतर दोनों के उद्देश्य में अलग है। चाहे हम अपने आप को शरीर माने, चाहे अपने को शरीर ना माने, दोनों ही परिस्थिति में हमको शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के द्वारा हम भक्ति करते हैं। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हमें शरीर का ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा, अगर शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, तो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या लिपस्टिक लगाना जरूरी है? नहीं, मैं पुरुषों को नहीं बोल रहा हूँ, माता जी लोग बोल रहा हूँ। जो डिवोटी माता जी है उनकी लिपस्टिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर रूप से अपने को सजाने की कोई जरूरत नहीं। केवल अगर सुंदर रवैती लगता है तो कैसे? ये तिलक लगाया, कंठी बांधी, ये वैकुंठ का आप ड्रेसिंग है जो हमें वैकुंठ में स्त्रियां इसी प्रकार से ड्रेसिंग करती हैं। आपको कैसे पता? आप गए हो क्या? आप भागवत पढ़ लीजिए किस प्रकार से वैकुंठ में वेशभूषा होती। इससे या फिर पुरुष लोग भी कौन सा हेयर स्टाइल लगते हैं वैकुंठ में? बाल रखते हैं वहां पे वो लोग। मुझे ये डाउट लगता है कि वहां पे लोग बाल रखते हैं तो हम लोग को बाल मुड़ाने के लिए क्यों बोला जाता है? मतलब मुझे ऐसे सोच रहा था, पता नहीं क्यों कहते हैं। वहां तो हम तो देखते हैं कि सुंदर सुंदर बाल होते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ अगर लंबे बाल रखेंगे तो हम लोग वैकुंठ के दूत नहीं, अपितु हिप्पी लगने लग जाएंगे, है कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है। अगर मैं बड़े लंबे लंबे बाल रख रहा होता तो काफी संभावना है कि विष्णु दूत तो नहीं लग रहा होता, भक्त नहीं लग रहा होता, हिप्पी जरूर लग रहा होता। लेकिन ऐसा हम भागवत के वर्ण सुनते हैं कि वो लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं। अब प्रभुपाद जी बोलते मैं हिप्पी अगेन। जब सनातन गोस्वामी डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, हम खाली बात क्या कर रहे थे इस बात में कि जब व्यक्ति समझेगा कि उसे भक्ति करनी है तो वह अपने शरीर का ध्यान रखेगा, लेकिन अनावश्यक उसमें अभिनिवेश नहीं करेगा।
ठीक है। Okay, now I allow devotees in the Zoom to speak something. Yes, आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? आपने देखा है कुछ लोग, लड़के लोग केवल मूंछों को ही चेंज करते रहते हैं। आज मूंछ का डिजाइन ऐसे, मैं खाली माता जी की बात नहीं कर रहा, मूंछ का डिजाइन कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी ऐसा होता है, कभी वैसा होता है। फालतू के पैसे खर्च करते हैं। वही पैसे से भगवान का प्रसाद खाओ भाई। हाँ, कभी ऊपर कुछ ऐसे लिखवा देते हैं। मैंने सुना बड़े पैसे खर्च होते हैं उसमें। एक भक्त को मैंने देखा, उसने अपने बाल कटवा के राधा लिखा हुआ मैंने कहा सर पे राधा नहीं लिखना है, हृदय में राधा लिखो, भगवान का नाम जप करो। सर के ऊपर राधा लिखने से क्या होता है, वो पता रहते व्यक्ति, बड़े पैसे खर्च होते हैं। हाँ, हरे कृष्ण लिखवा लेंगे, इसके ऊपर राधा लिखवा लेंगे। तो शास्त्र में वर्णन जरूर है कि आप तिलक से राधा कृष्ण लिख सकते हैं, लेकिन बालों के ऊपर राधा कृष्ण लिखाने का कोई मतलब नहीं है। ये केवल व्यक्ति अपने आप को अन्यों से भिन्न दिखाने का प्रयास कर रहा है, और कोई बात नहीं। समझ, मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब फालतू के खर्चे हैं। तो इस प्रकार के भक्त लोग एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। समझ गए आप, बात समझ गए। ठीक है, आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं? यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहना चाहता है, क्लास जल्दी खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, ये लोग बेचारे बड़े शर्माते हैं, कुछ बोलना ही नहीं चाहते। ओके, ऋचा माता जी। यस प्रभु जी, नीलम शर्मा माता, हाँ बोलिए। जब व्यक्ति अपनी पहचान अपना असली स्वरूप आत्मा से समझेगा, तभी वो आत्मा के लिए यथोचित तपस्या करेगा और उसके लिए अपने शरीर का भी ध्यान रखेगा। नेचुरली वो प्रोसेस होगा। फिर इतनी सुंदर बात उन्होंने कही है। ये चीज मैंने आज तक कभी सोचा नहीं। इस जस्ट ये बोल रही हैं तो मेरे को क्लिक कर रहा है बात। क्यों कार्तिक प्रभु, क्या इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या नहीं करनी होती है? इज इट नॉट? अगर ऐसी देखिए कि लोग इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ही तपस्या कर रहे हैं, 11 घंटे काम, 14 घंटे काम, कितना काम कर रहे हैं। ये शरीर खत्म होने वाला है, कितना काम करते हैं गधे की तरह। मैंने देखा आज मेरी गेट में जैसे बैल जोते जाते हैं, वैसे इंसान पशु की तरह मेहनत कर रहा है। क्या इसके लिए मानव जीवन है? अमेजिंग है ना कि आज तक हम लोग केवल यही सोचते आए कि भगवान की भक्ति करने के लिए हम तपस्या हमें करनी है, और ऐसा लग रहा है कि इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कोई तपस्या नहीं करनी है। लेकिन जो उग्र कर्म किए जा रहे हैं बड़े बड़े, वो किस लिए? जैसे सोचिए आप, एवरेस्ट पे चढ़ने से क्या फायदा होता है? एक मिनट, एवरेस्ट पे चढ़ना तपस्या है या नहीं है? ये कुछ बोलते नहीं है। मौनी बाबा को बुलवाइए जरा। मौनी बाबा बोलिए, एवरेस्ट पे चढ़ना तपस्या है? क्या फायदा होगा उससे? एडवेंचर प्रॉम्प्ट किया, धर्म की सभा में धर्म करते। हाँ, एडवेंचर के लिए करते हैं या तो फेम के लिए करते हैं, चढ़ते। वेरी नाइस आंसर। फेम और एडवेंचर दोनों में ही कौन केंद्र में है? जो कर रहे हैं। और उसको क्या कहते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन। आत्मा तो नहीं कहते। मैं केंद्र में हूं तो मतलब मेरी इंद्रियां केंद्र में है, सेंस करते हैं। आप देख लीजिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कि मैं जाना चाहूं कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाला मैं व्यक्ति हूं, व्यक्ति कितना तपस्या करने के लिए तैयार है। बिना तपस्या के भोग नहीं प्राप्त होता है। दुनिया में जो लोग भी गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, क्या गृहस्थ आश्रम में तपस्या है? आपको नहीं पता होगा, भक्त लोग बता रहे हैं। हाँ, तो जूम पे देखता हूँ, जूम में बताइए, गृहस्थ और डिवोटीज बता सकते। प्रभु जी, इसमें आश्रम लिखा है। आश्रम मतलब टू मच श्रम, मतलब बहुत ज्यादा श्रम। आश्रम मतलब टू मच श्रम नहीं, आश्रम से श्रम किया जाए तो महाराज बोल रहे थे गृहस्थ आश्रम में श्रम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह है? भयंकर है। और एक और भक्त बता रहे हैं, हो सकता है किसी के गृहस्थ आश्रम में तपस्या नहीं हो, सब में है। अब ये बताइए, अगर हृदय में बिल्कुल इच्छा नहीं है भोग की, कोई शादी करेगा? बताइए। नहीं करेगा। नहीं, ईमानदारी की बात है, नहीं करेगा। तो है इच्छा, आप कहो कितने कहो कि नहीं हमारी इच्छा नहीं, हम तो ब्रह्म ज्ञानी है, ये है वो है, लेकिन अगर वाकई कुछ जरा से भी भूख की इच्छा नहीं तो जैसे मान लो कोई दवा के खा रहा है और कोई मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, मानेंगे? मैं अगर मान लीजिए खूब एक गिरिराज बना करके गिरिराज तो भगवान हो गए, लेकिन राइस का पहाड़ बना के खा रहा हूं और क्या मेरे को बिल्कुल भूख नहीं है, मैं तो इससे बिल्कुल आसक्त नहीं हूं। ये हम किसी पे कुठाराघात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक भोग की इच्छा के लिए कितनी मेहनत करता है कि नहीं, ये हमारे परिवार वाले जानते हैं। ये मेहनत नहीं करेगा, इसलिए जब तक शादी नहीं होगी।
हाँ, अद्भुत बात यह है कि शादी होने तक व्यक्ति बताते नहीं है इस बात को, चुप एकदम चुप रहते हैं कि हमको कितना दुख हुआ नहीं बताएंगे, एकदम चुप। बेटा जाओ आगे जाओ, तब मालूम चलेगा तुमको। और बोलते भी हैं बेड़ी बांध दो उसकी, है कि नहीं? खैर हम उस बात पे नहीं जा रहे हैं, हम खाली ये पॉइंट कर रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए ही तो व्यक्ति मेहनत कर रहा है ना, और बोलता भी है ना परिवार के लिए मेहनत कर रहा हूं। ग्रहण कर रहे हैं ना बात? तो ये किस लिए, मूल बात क्या है जो अभी बताई गई, अपना अभिनिवेश अपनी पहचान शरीर से करता है और सोच रहा है शरीर को संतुष्ट कर लूंगा तो मैं संतुष्टि हो जाऊंगा, और इसलिए मेहनत करता है। अब जैसे हमने बताया कि यदि व्यक्ति समझेगा कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा को संतुष्ट करने के लिए या आत्मा का कल्याण करने के लिए वो तपस्या करने से पीछे नहीं हटेगा। और यही बात कह रहे हैं। और उसके लिए शरीर की यथाउचित आवश्यकता जो है वो पूर्ण करनी पड़ेगी। भाई परिवार के लिए भी अगर ध्यान रखना है, सेवा करनी, तब भी तो शरीर का ध्यान रखता है ना, कि मैं नौकरी कर पाऊं। क्लियर है ना? बीमार हो जाऊंगे तो बच्चों को ध्यान कैसे रखेंगे, ये होता है कि नहीं? उसी तरह से हम जब भगवान की भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो हम और अधिक अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, ताकि हम भगवान की भक्ति करने में कोई हमें दिक्कत नहीं आए। अगर आप भाव स्तर पे नहीं, भाव स्तर पे आपको याद ही नहीं रहेगा कि शरीर है कि नहीं है, तो एक अलग बात है, लेकिन साधन अवस्था में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? बुखार हो जाए तो स्वेटर पहनना पड़ेगा ना, करना मित्र हो। यस, नहीं तो हमें हमारे पसंद कौन बनाएगा, है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, जब भगवान कृष्ण जी के लंबे बाल थे, महाप्रभु जी के लंबे बाल थे, तो हम लोग बड़े बाल क्यों नहीं रखते? इसके लिए हम लोग भगवान नहीं, भगवान के भक्त हैं। हाँ, तो ये उत्तर, अच्छा ये उत्तर दे रहे थे, ठीक है। अच्छा, एक बात हो गया, उसके बाद हम लोग क्या पूछ रहे थे इसमें, एक बात हो गई शरीर का ध्यान रखोगे, और प्रभुपाद जी क्या बोले थे इसमें? पेट्रोल पीने वाले उदाहरण के बारे में बोल रहे थे। तो पहले हमारे सामने जो डिवोटीज हैं, यस माता जी आपको मैं बोलने का मौका दूंगा, पहले मैं सामने वाले भक्तों को पूछ लेता हूँ, भाई पेट्रोल पीने वाले के बारे में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? हम शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है। और जूम डिवोटीज पेट्रोल पीने वाले के बारे में क्या बोल रहे थे प्रभुपाद? संस्कृत में बोल रहे थे प्रभुपाद कि हिंदी में बोल रहे थे? आप लोग की रैम है क्या? कुछ तो रैम मेमोरी होती है ना, सब कुछ बस तो एक क्षण बाद गायब हो जाता है। अभी तो पढ़ रहे थे पेट्रोल के बारे में, पिंजरा की तो एग्जाम्पल आया ही नहीं अभी। पिंजरे तक तो, पिंजरे में कहां पहुंच गए आप? पिंजरे में प्रवेश मत कीजिए। हाँ, माइक दीजिए प्रभु जी को। कार, पेट्रोल और ड्राइवर, इसके बारे में क्या बोला जा रहा है? प्रभु स्क्रीन शेयर करो। नहीं करूंगा, अभी पढ़ा था। सब लोग पेट्रोल पी के आए क्या आज? पेट्रोल पी के खुश हो सकते हैं आप लोग? अरे इतने बुद्धू होने जितना आप लोग बुद्धू बने हो, मुझे पता, सब पता है, खाली चुप बैठे हुए हैं। हाँ, जैसे मोटरसाइकिल की खुराक पेट्रोल है, तो ऐसे ही आत्मा की खुराक के हिसाब से उसे आध्यात्मिकता जीवन मिलेगा, और ऐसा कल्याणकारी कार्य करने पड़ेंगे। जिस चीज की जो खुराक है उसको वही चीज। यस, अगर आप कार में बैठे हैं तो क्या कार में पेट्रोल डालना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। लेकिन अपने पेट में अन्न डालना जरूरी है कि नहीं? ड्राइवर को पेट्रोल से काम नहीं चलेगा। यस, कितना हो आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा लीजिए, ड्राइवर कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अच्छा, ड्राइवर को पता तो रहेगा ना कि कहां जा रहा है, लेकिन ये तो नहीं मानेगा ना कि मैं ही गाड़ी हूं। ये बात बोल रहे हैं। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? जूम पे कौन कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओह, ललित प्रभु, हाँ जी। जी प्रभु जी, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ड्राइवर यदि पेट्रोल पी लेगा तो वो गाड़ी की तरह कार्य नहीं कर सकता। हमें जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, ड्राइवर गाड़ी से काम कर सकता है लेकिन गाड़ी का काम नहीं कर सकता, और गाड़ी ड्राइवर की सहायता कर सकती है लेकिन गाड़ी ड्राइवर नहीं बन सकती है। इतने समझ में आई बात? आत्मा कभी शरीर नहीं बन सकती, शरीर कभी आत्मा नहीं हो सकता। ठीक है। एक बात मैं भी मन में आ रहा था पर मेरे मन से चला गया। बहुत अच्छी बात आई थी मन में। ठीक है। क्या आप, मेरा प्रश्न है, क्या कभी लोगों को आपने देखा है कि लोग अपनी पहचान अपनी गाड़ी से करते हैं? कैसे? प्रेम कृष्ण प्रभु बताइए। रूपा जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार वो जा रहे थे बाहर, तो किसी व्यक्ति ने किसी गाड़ी ठोक दी, तो पीछे से बोला तुमने मुझे ठोका। हाँ, तुमने मुझे ठोका। अरे आपको नहीं ठोका, गाड़ी ठोकी। और एक और एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी। ए रिक्शा, वो रिक्शा वाला नहीं बोलेगा, रिक्शे
पहचान करके बोल रहा है। वह सोच रहा है कि मैं कार में बैठा हूं तो मैं बहुत श्रेष्ठ हूं और रिक्शे वाला हीन है। ए रिक्शा, ए हटो रिक्शा, ए रिक्शा हटो, बोलते हैं कि नहीं? और हम चाहे मारुति में बैठे हैं, चाहे हम लोग मर्सिडीज में बैठे हैं, दोनों किससे बनी है? लोहे से। लेकिन हम सोचते हैं कि मारुति वाला हीन है और मर्सिडीज वाला श्रेष्ठ है, और मारुति वाला भी सोचता है मैं हीन हूं, वो श्रेष्ठ है। अपनी पहचान अपनी कारों से कर रहा है। ठीक है। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, सच्ची घटना है। मैं आगरा प्रीचिंग के लिए जा रहा था, हमारी कार जो है लेफ्ट से ओवरटेक कर रही थी बस को, तो बस वाले में कोई पैसेंजर होगा, उसने थूका, और बलगम था, बलगम, और वो आकर के हमारी गाड़ी के शीशे पे लगा और हम कुछ रिएक्ट नहीं किए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हमारे ड्राइवर, उसने हरे कृष्णा नहीं बोला, कुछ गाली दिया हमारे ड्राइवर ने, कोई बात नहीं छोड़ो। पानी उसने चलाया, वो क्या होता है, पानी आता है उससे, वो वाइपर चलाया, सब साफ हो गया। अब यही हमारे शरीर पे को कर दिया होता तो तब भी यही बोलते। जब जिस दिन ये बोलने की क्षमता हो गई, उसने समझे कि हम वाकई भक्ति में प्रगति कर गए। हमारी स्थिति ये हो जाती है कि हम ये सोचने लगते हैं हम इतने बड़े भक्त हो गए, उसने मुझे प्रणाम नहीं किया, समझ नहीं पा रहा मैं कितना बड़ा डिवोटी हूं। महाराज बता रहे थे कोई सन्यासी पे थूक दे और उसके मन में भी विकार ना हो, तब उसने माया को जीत लिया। ये एग्जैक्ट वर्ड्स है महाराज के। थूक दे मुंह पे, बाहर से शोभ ना करे, गुस्सा ना करे अलग बात है, अंदर से भी शोभ ना करे, तब उसने माया को जीत लिया। मतलब पूरी तरह शरीर के अभिनिवेश से मुक्त हुआ वो। काफी डिफिकल्ट है, लेकिन ये सत्य बात है। हुआ ना, गाड़ी पे थूका, हमने कहा तो गाड़ी पे थूका, मेरे पे नहीं थूका। लेकिन दूसरा हमारे ड्राइवर साहब तुरंत गाली देना चालू, तुमने मुझ पे कैसे थूका? ये तेरे पे नहीं थूका भाई, गाड़ी पे थूक दिया। और अनजाने में थूका, जानबूझ के तो नहीं थूका उसने। साहब उसने बड़ा खराब बोला, हमारा बड़ा सम्मान किया, तुमको देखा है? सोक्रेटिस को मारने के लिए लोग आए, बोले मारोगे तो तुम बाद में, पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। तो वो अच्छा खासा ज्ञानी था। ठीक है। और प्रभुपाद जी जो हम यहाँ पे एक अगला पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला फोटो देख करके फिर हम यहाँ रुक जाएंगे। I'll just show and explain this. We have crossing the time limit. Driver of yes, the unseen driver of the bodily car. Okay, I will read this. पहले इंग्लिश में दिखना। यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे एक कार है। आदमी के पास मुंह है और कार के पास हॉर्न होता है। आदमी के पास आंखें होती हैं देखने के लिए, इसके पास लाइट होती है। इसके हृदय है जिससे वो बम्प, और जो खून है वो पंप होता है, और यहाँ पे रेडिएटर है जो पानी को पूरा घुमाता है कार में। उसके पास हाथ और पैर है चलने के लिए, और उसके पास 4 पहिए हैं चलने के लिए। लेकिन the car cannot budge 1 inch without the driver. The body is termed dead without the presence of driver. The soul. जिस प्रकार से कार में ड्राइवर ना हो तो करोड़ों साल के तक रहने पे भी कार कभी हिलने वाली नहीं है, उसी प्रकार अगर आत्मा शरीर से चली जाए तो शरीर कभी भी कार्यान्वित नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को शरीर और आत्मा की भेद को समझना चाहिए, और भले हमको इसका साक्षात्कार नहीं है, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि हमें इसका साक्षात्कार करना चाहिए। हमें साक्षात्कार नहीं है तो हमें साक्षात्कार करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम अज्ञान में हैं, अपने को इस जड़ शरीर से पहचान कर रहे हैं, और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी पहचान समाप्त हो, और वह है भगवान की भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे तो भगवान इस ज्ञान को अंदर से धीरे धीरे साफ करेंगे। कोई और यहाँ पे प्रश्न है क्या? पर सिर्फ यही बताया जाता है कि कमाना खाना ही जीवन है, और हमको आम की तरह चूसा जा रहा है। इसलिए आप आम चूसना शुरू कीजिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। एक ऐसा आम है जिसमें ना गुठली ना छिलका है, नहीं तो हम ही आम बनेंगे और गुठली छिलके सहित चूस ले जाएंगे। ठीक है। इसलिए दुखों के जाल में रहकर अपने आप को उत्तम मानते हैं। समझ गया? इसलिए या तो आप सुबह नहीं आते, मुझे समझ में आ रहा है। टीका देने से पहले सोचेगा कि हम टिप्पणी करेंगे, आप करोगे टीका, मैं करूंगी टिप्पणी। समझ रहे हैं? इतना बात बोल रहे हैं, देखो कैसी बात बोल रहे हैं। इतना बड़ा कमेंट बोल दिया कि बड़ा दुख है, आम की तरह चूस रहे हैं, ये है वो है। लेकिन साधु लोग बोल रहे हैं सुबह आकर के ऑनलाइन मंदिर ज्वाइन कर लो, सुबह जब करो। तो नहीं, अभी हम आम की तरह चूसवा रहे हैं अपने आप, वही अच्छा लग रहा है।
तो फिर ऐसा कमेंट देने से क्या फायदा होगा बताइए। डॉक्टर साहब बहुत बुखार हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही। डॉक्टर साहब ने कहा दवा खाओ, नहीं ये तो नहीं हो रहा हमसे, कुछ कृपा कीजिए। तो कृपा बोला जा रहा है ना किसी को उठिए, अब घर जाके क्या कहते घंटी दबाएंगे कि उठिए आप। अभी बोल दिया जाए कि सुबह जो लोग आएंगे उनको मैं अच्छा हाँ अब ये अच्छा हो सकता है, मान लो मेरे पास पैसे होते, मैं बोलता जो सुबह मंगल आरती में आएंगे उनको मैं 5,000 रुपए तुरंत गूगल पे से ट्रांसफर करूंगा, सब लोग आ जाएंगे ना। क्यों भाई टीका देने वाले, क्यों टीका साहब उठ जाएंगे ना सुबह। जो पहले आप पहले बोल सकते थे आप यहाँ से बैठे बैठे कैसे पैसे दे सकते, तो गूगल पे मान लो मेरे पास इतने पैसे हो कि जो मंगल आरती में आएगा उसको 5,000 रुपए दूंगा मैं, मुझे लगता है पूरी रात नहीं सोएंगे लोग। और कर ही रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी 5-6-7 हजार रुपए की नौकरी के लिए पूरी रात जग रहे हैं कि नहीं जग रहे हैं। 6-7 हजार की नौकरी के लिए है ना, पूरी रात जग रहे हैं और लोगों से मंगल आरती के लिए नहीं जगा जा रहा है। तो फिर टीका का मतलब क्या भाई, तो फिर थ्योरी वाली टीका हुई ना, फिर आत्मा के लिए कुछ करना चाहते नहीं है। देखिए आप कह सकते हैं प्रभु जी मैं 8 माला तो कर रहा हूँ, 6 माला तो कर रहा हूँ, 6 साल हो गए 8 माला करते हुए। यहाँ पे देखो से मिले हो व्यक्तिगत रूप से कभी, मैं कौन से रूम में रहता हूँ देखे हो कभी आप शुभजीत, नहीं देखे। लेकिन ये ऑनलाइन मिल करके 16 माला कर रहे हैं, मिलिंद प्रभु ऑनलाइन मिलकर 16 माला कर रहे हैं, और यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन मिलने के बाद भी 16 माला नहीं हो रही। इसका मतलब है कि सीरियस नहीं है, और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं। दुनिया में सब लोग कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में सुबह जूम में मैं और पार्थ के अलावा कोई शायद ब्रह्मचारी नहीं, आज ये आ गए थे बस 3 ब्रह्मचारी, बाकी तो सब गृहस्थ हैं। किसी माता जी के 3 बच्चे हैं, किसी के 2 हैं। तो वो लोग जब 16 माला कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो टीका देने से पहले कि अगर ये देख रहे हैं कि मैं दुखी हूं, वाकई दुखी हूं, परेशान हूं, तो मैं दवा लेने के लिए उद्यत रहूंगा, केवल वर्ड्स नहीं बोलूंगा। 16 माला मिनिमम है भगवत प्राप्ति करने के लिए, मैक्सिमम नहीं है कि हम जब हमारे मरने का समय आएगा तो 1 साल पहले हम 16 माला करना शुरू कर देंगे। एक बात सोचिए, सुबह आप 2 घंटा बचा लिए तो आप जीवन भर के लिए बच जाओगे। ये मैंने कभी बोला नहीं, एकदम से मुंह से आ रहा है। केवल 2 घंटे 2.5 घंटे हमने बचा लिए अपने जीवन में भगवान का नाम जप करने के लिए, तो अनंत काल के लिए बच जाएंगे इस माया से। और वह भी ना कोई करना चाहे तो उसका मतलब यह है कि वो भगवान के पास जाना नहीं चाहता, खाली बोल रहा है मुख से। मैं केवल एक ही व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी सुन रहे हैं उनको ही बोल रहा हूँ। बात नहीं करना चाहते हैं तभी इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। ऑब्वियसली जो लोग नए हैं मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, जो एकदम नए हैं वो तो 4 माला करे, 8 माला करे, अच्छी बात है, करे जितना भी करे। और कोई व्यक्ति जितना भी जब कर रहा है वो भी ठीक ही है, लेकिन उस तरह की प्रीचिंग मैं करना चाहता नहीं। मैं चाहता हूं कि दोबारा जन्म ना हो हम सबका, और कोई कठिनाई नहीं है। कोई भी व्यक्ति, मैं एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी व्यक्ति एनडीए में जाता है, एनडीए में तो बोलते हैं बेटा तुम 6 महीने आराम करो, धीरे धीरे तुमको हम ट्रेनिंग देंगे। होता है ऐसा? अगले दिन से चल 3:30 बजे उठ, 4 बजे खड़ा हो जा, दौड़ लगा यहाँ पे 5 किलोमीटर। गलत बोल रहे हैं? सुबह 2 बजे बताइए, ये संकीर्तन आर्मी है, लुलू आर्मी नहीं है। लुलू आर्मी वाला समझ रहे हैं, लुलू आर्मी वाला कुछ कर ना पाए, जब युद्ध हुआ तो गिर जाए। और हमारा युद्ध चल रहा है किन से? 6 उग्रवादियों से। क्या नाम पता है आपको उनके? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, और हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो उनसे युद्ध करना है, ऐसे लुलू पने से काम नहीं चलेगा। हाँ हम तो गिरे हुए हैं, हम तो ऐसे पुलिस से कैसे चलेगा? खड़े होना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। डज इट मेक सेंस? नॉट दैट डिफिकल्ट। आप गृहस्थ हैं, आप नहीं उठते सुबह? उठते ही इस माला करते, कितने सारे गृहस्थ उठ रहे हैं। तो ये सब नहीं चलता है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूँ। लुलू नहीं बनना है। वी आर नॉट पार्ट ऑफ लुलू आर्मी, वी आर अ पार्ट ऑफ महाप्रभु संकीर्तन आर्मी। मेक सेंस? इतने डांटने के बाद भी प्रभु जी आते हैं, ये आश्चर्य हो रहा है। कितना डांट लगाई मैंने, है कि नहीं? प्रभु जी आप, हमने खूब घी भी लगा करके आते हैं, हमको पता है ना, पक्के खड़े हो गए। कितना भी डांट लगा लीजिए, हम सुधरने वाले नहीं है। इनको मैंने बोला कि उठो, कहते प्रभु जी कोई तो नालायक होना चाहिए। हमने कहा तो आप ही बनेंगे। होता ना, कोई मान लो कहे, हर आदमी सोचता है ना मैं फर्स्ट आऊंगा, कोई कहे अरे कोई तो फेल होना चाहिए ना एग्जाम में, है ना, नहीं तो ऐसा लगे एग्जाम की फिर वैल्यू क्या मालूम चलेगी, कोई तो फेल होना चाहिए ना, ऐसा बोलता है कोई। ठीक है, नहीं हाँ बहुत डांट दिया। आप सब लोग बहुत अच्छे डिवोटी हो। वैसे देखिए, एक नाम उच्चारण करने वाले को सम्मान करना चाहिए, इसलिए वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। लेकिन मैं खाली यही सोच रहा हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है अगर हम नाम जप नहीं कर रहे। ओके माता जी, यू गिव लास्ट कमेंट एंड स्टॉप हियर। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि माताओं से रिलेटेड है
कि वो तुलसी माता में जल नहीं देती कुछ टाइमिंग के लिए, तो हाँ। वो क्या जब मतलब जैसे वो करमाला को यूज करती है तो वो माला को माला से करी या करमाला से करी? जब दीक्षा होती तो बोलते हैं कि अपवित्र जब करो, पवित्र हो अपवित्र हो, स्नान किया हो नहीं किया हो, भगवान का नाम आपको पवित्र करता है, आप भगवान के नाम को पवित्र नहीं करते। तुलसी माला से ये कर सकते हैं ना, तुलसी माला को सब जब कर सकते हैं, तुलसी वाला जब करती तुलसी जी आपको पवित्र करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर आस्किंग। ओ नीलम माता जी को चांस देंगे। यस यस, व्हाट शी वांट टू स्पीक। कहाँ है, नहीं दिख रही। हरे कृष्णा गुरुजी। बताइए माता जी। गुरु जी नहीं, प्रभु जी बोलते हैं। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, हाँ। प्रभु जी, जिस इंसान ने अपनी इंद्रियों को काबू कर लिया तो उन्होंने ईश्वर को क्या पा लिया? भगवान को प्राप्त करने का तरीका ही है इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। से ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा करने को भक्ति कहते हैं। और जब, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न किया आपने, जब व्यक्ति की सारी इंद्रियां भगवान के द्वारा जीत ली जाती हैं, अर्थात तो अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, कानों से सुनता है, आंखों से देखता है, वाणी से बोलता है, तो भगवान भी उसके द्वारा जीत लिए जाते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है, तो अगर हरे कृष्ण मंत्र व्यक्ति जपेगा तो उसके हृदय में भगवान उदित होंगे। हम लोग यही तो सुन रहे हैं भागवत में, भगवान सामने आ जाते हैं, उनको छू सकता है, देख सकता है भगवान कितने बड़े हैं, उन्हें खिला सकता है, बांध भी सकता है कृष्ण को, लेकिन इंद्रियों को सीमित करना पड़ेगा। इंद्रिय सीमित करने का मतलब है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा। ठीक है, और वो इसका मतलब है हमारी इंद्रियां भगवान के द्वारा जीती जाएंगी तो भगवान भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जीते जाएंगे। एक्चुअली एक जगह श्लोक भी है, अजितात्म भी, भगवान आप कभी भी ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जीते, हाँ आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के प्रेम के द्वारा जीते नहीं जाते जिसकी इंद्रियां जीती न गई हो। युधिष्ठिर महाराज के वक्तव्य है। और आखिरी बात पूछ सकते हैं, फिर हम रुकेंगे। हाँ जी। एक प्रभु जी, मैं 1:30 बजे जग जाती हूँ, मेरे को इतनी होती है कि मेरा जप माला छूटे नहीं। अभी तो माला आपके पास पहुंचा ही नहीं। नहीं प्रभु जी, अभी मेरे पास नहीं आया, मैं रोज बोलती रहती हूँ जल्दी से आए जल्दी से आए, पर आई हमारे गौर गोपाल प्रभु कहाँ है? ये बाबा, यू हैव सेड ऑलरेडी। आ जाए, घबराइए मत, पहुंच रहा आपके पास, मत जस्ट इन टाइम इट विल कम। अच्छे से गिनती रहती हूँ प्रभु जी, बस उंगलियों पे हरे कृष्णा कृष्णा भगवान कृष्णा से हरे गिनते हरे। हैं, भगवान का नाम जब करिए सब भगवान की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, यहाँ रुकते हैं।